नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री शिव महिमा में श्री शिव लीलामृत की कथा हम सुन रहे हैं और आज है 7वें अध्याय की कथा। 7वें अध्याय में एक विशेष बात ऐसी है कि भक्त को किस तरह भगवान अपने कार्य के लिए उपयुक्त करते हैं। नैषद नरेश की पत्नी सीमंतिनी एक बहुत ही पहुंची हुई और पतिव्रता शिवभक्त थी। उनकी कथा हमने 6ठे अध्याय में सुनी। उसी के संदर्भ में आज की कथा है। विदर्भ नगरी में 2 ब्राह्मण रहते थे और दोनों ही ब्राह्मण बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ब्राह्मण वेद संपन्न दशग्रंथि विद्या के ज्ञाता थे। वेद मित्र एक का नाम और दूसरे का नाम सारस्वत। दोनों ही मित्रों को एक एक पुत्र था। वेद मित्र के पुत्र का नाम था सुमेधा और सारस्वत के पुत्र का नाम था सोमवंत। जिस तरह ये दोनों ब्राह्मण एक दूसरे के मित्र थे, उसी तरह ये दोनों इनके पुत्र भी आपस में घनिष्ठ मित्र थे। दोनों मित्रों ने अपने अपने पुत्रों को बहुत ही अच्छी तरह वेद पाठ की, कर्मकांड की और शास्त्रों की विधिवत शिक्षा दी और दोनों बच्चे इस शास्त्र में धीरे धीरे निपुण होने लगे। जैसे जैसे ये बढ़ते गए, उनकी उम्र बढ़ती गई, इनका ज्ञान बढ़ते गया और जब ये युवावस्था में पहुँचे दोनों, तो ये दशग्रंथि विद्या में निपुण हो चुके थे। और जब इनकी निपुणता दोनों मित्रों ने देखी, तो दोनों मित्रों ने, वेद मित्र और सारस्वत, दोनों ने आपस में विचार किया कि अब हमारे पुत्र युवा हो चुके हैं और इन्हें विदर्भ नरेश के सामने हमें प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि वो अपनी विद्या राजा को बताएंगे और राजा उन्हें सम्मानित भी करेंगे और उनके आगे का मार्ग भी प्रशस्त होगा। दोनों मित्रों ने अपने पुत्रों से कहा कि अब तुम इस तरह वेद पाठ में और ज्ञान में, दशग्रंथि विद्या में निपुण हो चुके हो, तो अब तुम्हें राजा के सामने हम भेजने वाले हैं। दोनों बच्चे जो कि युवा हो चुके हैं, दोनों विदर्भ राजा के सामने उनके दरबार में आए। राजा को उन्होंने अपनी विद्या के बारे में बताने की आज्ञा ली और अपनी विद्या कही, अपनी विद्या का दर्शन कराया। उन दोनों की विद्या में निपुणता देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ। विदर्भ राजा ने कहा उन दोनों को कि तुम दोनों की विद्या देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें उचित दक्षिणा भी दूंगा, तुम्हारा सम्मान भी करूँगा और तुम्हारे आगे के लिए मार्ग भी प्रशस्त कर दूंगा। ये सब बात कहते कहते राजा के दिमाग में एक विनोद करने की सूझी और हालांकि उसने कुछ बताया नहीं कि मैं विनोद करने वाला हूँ, लेकिन उसने समस्या के रूप में उन दोनों को कहा कि देखो, मेरे सामने एक कठिन समस्या आई है और मैं चाहता हूँ कि उस समस्या को तुम दूर करो और तुम दोनों दूर कर सकते हो। तो बच्चों को लगा कि शायद कोई पूजा पाठ होगा या कोई कथा होगी या कुछ ऐसे हमारे
धार्मिक अनुष्ठान का कोई कार्य होगा। दोनों ने कहा ठीक है महाराज, हम काम करने को तैयार हैं। दोनों को ही पता नहीं था कि राजा क्या कहने वाले हैं। राजा ने कहा, नैषद राजा के पत्नी शिव भक्त सीमंतिनी, उसका एक नियम है कि वह हर सोमवार को एक पति पत्नी को अपने घर बुलाती है और शिव पार्वती उनके रूप में आए हैं ऐसा समझकर उन दोनों की पूजा करती है, अवभगत करती है, स्वागत करती है और पूजा करके उन्हें भोजन करवाती है, दान दक्षिणा देकर उनका आदर सत्कार करती है। और इस बार मैं ऐसा चाहता हूँ कि सोमवार को तुम दोनों वहाँ जाओ। तो बच्चों ने कहा कि हम दोनों कैसे जा सकते हैं, हम तो ब्राह्मण पुत्र हैं दोनों। तो राजा ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उसके आगे मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। तुम दोनों में से कोई एक स्त्री बन जाओ और दूसरा उसका पति हो जाए। तो इस तरह तुम दोनों पति पत्नी बनकर सीमंतिनी के पास जाओ और उसकी पूजा स्वीकार करो, स्वीकार करके और यहाँ आ जाओ। आने के बाद मैं तुम्हें दक्षिणा भी दूंगा और सम्मान भी करूँगा। इतना काम मेरा कर दो। अब ये दोनों बच्चे बड़े ही अचंभे में हो गए। उन्होंने कहा, हे राजन, हमें क्षमा करना, लेकिन हम विद्यावान हैं और हमारी विद्या से हम कहीं भी धन कमा सकते हैं। हमें ऐसा कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस तरह का पुरुष होते हुए हम स्त्री वेश धारण करके कहीं जाएं और धन कमाएं, ये हमारे नियम के विरुद्ध है और ये उचित भी नहीं है। तब राजा ने कहा, देखो बच्चों, मैं जानता हूँ कि ये उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी ये समस्या है और तुम मेरी समस्या को दूर कर सकते हो। अगर मेरी ये समस्या नहीं होती, ये विकटता नहीं होती, तो शायद मैं तुम्हें नहीं कहता। अब दोनों बच्चे अपने बहुत असमंजस में पड़ गए, क्या करें। अगर जाते हैं तो अपने धर्म के विरुद्ध होगा और अगर नहीं जाते हैं तो राजा के विरुद्ध होगा। अर्थात दोनों तरफ से ही मुश्किल है। राजा का कहना ना माने तो राजा नाराज हो जाए और अगर राजा का कहना मानते हैं तो हमारे धर्म से हम भटकते हैं। दोनों ने विचार विमर्श किया। राजा ने बार बार उनसे अनुनय विनय की और आखिर में बोले, एक ही दिन की तो बात है, क्या बात है, कर लो। और फिर दोनों को राजा की बात माननी पड़ी। अब सारस्वत का पुत्र, वेदमित्र का जो पुत्र था सुमेधा और सारस्वत का पुत्र था सोमवंत। तो सोमवंत जो था वह स्त्री वेश में उसको किया गया, स्त्री वेश धारण किया उसने, और सुमेधा उसका पति। इस तरह दोनों सीमंतिनी के पास पहुंचे। सीमंतिनी की शिव भक्ति और उसकी तपस्या, जिसकी वजह से वो बहुत ही पहुंची हुई और ज्ञाता थी। जैसे ही सीमंतिनी ने इन दोनों को देखा तो वो समझ गई कि ये दोनों ही ब्राह्मण पुत्र हैं और राजा ने इन्हें मेरे पास भेजा है। वो मन ही मन हंसने लगी और भगवान शिव से प्रार्थना की और कहने लगी मन ही मन में, हे प्रभु, आज आप इन दोनों के रूप में आए हैं और इन दोनों को मैं शिव पार्वती अर्थात आपका और माता का रूप समझकर ही इन दोनों की मैं पूजा करने वाली हूँ। स्वीकार करती हूँ कि ये दोनों ही आप ही दोनों हैं। इस तरह सीमंतिनी ने उन दोनों का स्वागत किया, उनकी अवभगत की और उनकी पूजा अर्चना की, भोजन कराया, दान दक्षिणा दी, वस्त्र आभूषण दिए और इन दोनों को उनसे आशीर्वाद लेकर इन दोनों को विदा किया।
अब जब ये दोनों वापस आने लगे तो बीच में जंगल का रास्ता था और आधे रास्ते में पहुंचकर पीछे सोमवंत आ रहा था, आगे आगे सुमेधा चल रहा था। आधे रास्ते में पहुंचकर अचानक सोमवंत को लगा कि कुछ अघटित हो रहा है। वो अचंभे में पड़ गया, थोड़ी देर रुका और उसे लगा कि उसके अपने आप के शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन को वो महसूस करने लगा। बड़ी ही विचित्र घटना है। इस घटना को वो समझ नहीं पा रहा था और जैसे उसने अपने आप को देखा तो उसे लगा कि वो वास्तव में स्त्री बन गया है और वो जोर जोर से सुमेधा को आवाज लगाने लगा। और सुमेधा को आवाज लगाने के बाद उसने कहा कि तुम रुक जाओ, एक बार इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले मैं वास्तव में स्त्री बन गया हूँ। बोले क्या तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो? अरे अब ये सब नाटक छोड़ो, हमें जल्दी से दरबार में पहुंचना है, अपने अपने वस्त्र धारण करने हैं और हम अपने घर जाएंगे। तो बोले नहीं, तुम एक बार आओ इधर। और वो वास्तव में स्त्री की तरह बात करने लगा। सुमेधा ने उसको एक मित्रवत थोड़ी झिड़कार लगाई, थोड़ा डांटा, लेकिन सोमवंत मानने को तैयार नहीं था और आखिर में उसने उसको बुला लिया। और सुमेधा ने भी जब देखा तो बोले ये तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। एक नाटक के रूप में तुम स्त्री बने थे और तो अब तुम वास्तव में स्त्री बन गए हो। बहुत ही विचित्र बात है ये। दोनों घबरा भी गए और दोनों घबराकर दोनों राज दरबार में आए। राजा को कहा कि हे राजन, ये सब क्या हो गया? राजा विदर्भ राज भी बड़ा ही घबरा गया कि ये सब मैंने तो एक विनोदवश किया था। विनोद करते करते ये तो वास्तव में हो गया। अब उसके सोमवंत के पिता सारस्वत और सुमेधा के पिता वेदमित्र, ये दोनों भी दरबार में आ गए। दोनों को ये बात पता चली तो सारस्वत जो था वो तो रोने लगा। उसने कहने लगा कि हे राजन, मेरा एक ही पुत्र था और एक ही पुत्र को आपने ये सब क्या कर दिया? ये कैसी शिवलीला है? सभी अचंभे में हो गए। तो विदर्भ राज ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम माता रानी का अनुष्ठान करेंगे, माता भगवती का, अंबिका का, अम्बा का, और उससे हम आपके पुत्र को दोबारा पुत्र ही बनवा लेंगे। उन्होंने अनुष्ठान किया, माता रानी का उद्घोष किया, जगदम्बा का आवाहन किया और वेद पाठ करके माता जगदम्बा को प्रसन्न किया। माता ने कहा कि हे विदर्भराज, तुम्हारी इस निष्ठापूर्वक सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, बोलो वरदान मांगो। तब राजा ने कहा, हे माते, एक मेरे हाथ से ये विचित्र घटना हो गई। मैंने एक नाटक के रूप में इन ब्राह्मण पुत्र को स्त्री बनवाया था, लेकिन ये तो वास्तव में स्त्री बन गया। आप इसे पुनः पुरुष बनाकर इसके पिता को समर्पित कीजिए, इसके पिता को लौटा दीजिए। माता ने कहा, हे विदर्भराज, जिसकी शक्ति की वजह से ये वास्तव में स्त्री बना है वो कोई साधारण नहीं है, वो महान शिव भक्तिनी सीमंतिनी है और उसने शिव पार्वती के रूप में इन दोनों की पूजा की है। उसने इसको अगर स्त्री बनाया है अब, तो मैं इसे दोबारा पुरुष नहीं बना सकती, क्योंकि उस सीमंतिनी का ये अपमान होगा। उसकी भक्ति नहीं है, वो शिव भक्ति नहीं है और उसने अपनी सामर्थ्य से ये सब किया है। अब ये कुछ नहीं हो सकता, अब ये ऐसे ही रहेगा और अब तुम मेरा कहना मानो और इस सुमेधा के साथ इसका विवाह करवा दो। और सारस्वत को भी समझाया कि अब तुम अपने इस पुत्री का सुमेधा के साथ विवाह करके घर बसा दो। माता रानी कहा कि इस सारस्वत से एक अत्यंत
वेद पाठी और कर्तव्यनिष्ठ वेदपरायण ऐसा पुत्र होगा और आगे चलकर ये बहुत ही बड़ा शिव भक्त बनने वाला है। इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि तुम इसका विवाह करवा दो और आगे इनका गृहस्थ जीवन चलेगा। इतना कहकर माता जगदम्बा अंतर्धान हो गई, अदृश्य हो गई और राजा विदर्भराज ने इस सोमवंत और सुमेधा का विवाह करवा दिया और इनका गृहस्थ जीवन शुरू हुआ। आगे चलकर सोमवंत को एक पुत्र हुआ जिसकी कथा अगले अध्याय में आएगी। दोस्तों, कथा सुनकर कई बार मन में बड़े विचित्र ख्याल आते हैं कि विचार आते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये सृष्टि के एकदम विरुद्ध दिखती है बात। लेकिन दोस्तों, जब ये कथा घटी उस समय सतयुग था, प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन होते थे और प्रत्यक्ष उनके अनुभव आते थे। आज के कलयुग में ये निश्चित ही संभव नहीं है, लेकिन इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि आपकी अपनी भक्ति में अगर इतना सामर्थ्य आप ले आए, इतनी निष्ठा के साथ और तपश्चर्या करके अगर आपने कोई भक्ति की है, आपने कोई सिद्धि प्राप्त की है, तो उसका योग्य उपयोग आप अवश्य कर सकते हैं। इस कथा से हमें एक सीख भी मिलती है कि आप आपके जीवन में विनोद करिए, किसी से मजाक करिए, लेकिन ऐसी मजाक या ऐसा विनोद कभी ना करें कि जो एक बहुत बड़ा संकट बन जाए, सामने वाले के लिए भी और हमारे लिए भी। हंसी मजाक, विनोद, ये सब जिंदगी की अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर किसी की जिंदगी, किसी का जीवन अगर खराब होने वाला हो या खराब हो सकता हो, तो ऐसा मजाक किसी के भी साथ ना करें। हंसी मजाक में भी कोई ऐसी बात ना आप कह दें जिसकी वजह से सामने वाले का जीवन दूषित हो जाए या दुखमय हो जाए। किसी का जीवन दुख देना, किसी के जीवन को या किसी को दुख देना, इससे बड़ा दूसरा कोई पाप हो ही नहीं सकता। जानबूझकर किसी को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। अनजाने में अगर आपके हाथ से कोई दुख मिल जाता है किसी को, तो उसका प्रायश्चित कर सकते हैं या उसका आप क्षमा मांग सकते हैं। लेकिन जानबूझकर किए गए गलत कामों का ना तो प्रायश्चित होता है और ना ही क्षमा होती है। उसका सिर्फ भोग होता है, जो कि आपको भोगना ही पड़ता है, और वो भोग आपके शिक्षा के रूप में होता है। इसलिए इस कथा से हमें ये सीखना है कि किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार ना करें जिससे सामने वाले को भी दुख हो और हमें भी उसका भोग भोगना पड़े। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके कमेंट्स अवश्य लिखिए। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद।